यदि आप नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी आने वाला जो एंट्रेंस एग्जाम है क्लास 9th नवोदय, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है एज कितनी होनी चाहिए और जन्म तिथि क्या होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यानी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब फॉर्म आते हैं जन्म तिथि फॉर्म के अकॉर्डिंग ना होने की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए, छोटा सा वीडियो होगा। सबसे पहली बात तो यह है ना, आपको यह जानना बहुत जरूरी है, आप अगर समझते होंगे, नहीं भी समझते तो कोई बात नहीं, कि इसमें जो एज होनी चाहिए वो 13 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहली बात, 13 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे। दूसरी बात कि जब भी फॉर्म आते हैं, जुलाई के बाद आपके हर साल फॉर्म आते हैं, अगस्त सितंबर के आसपास फॉर्म आ जाते हैं हर साल, उस समय क्लास 8 में आपका एडमिशन होना चाहिए। समझ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हमें कॉल करते हैं कि सर हमारा एडमिशन क्लास 9th में है, यानी हम 9th में क्या फॉर्म फिल कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। क्लास 8 में एडमिशन प्लस 13 से 15 साल तक की एज। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि 13 से 15 साल तक की एज कहां से काउंट होगी? उसके लिए फिक्स डेट लिखी होती है। जब भी प्रोस्पेक्टस आता है, फॉर्म आते हैं, उस समय फिक्स डेट होती है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक बच्चे का जन्म होना चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात सभी प्यारे बच्चे जरूर जान लीजिए। अगर आप सैनिक, नवोदय और राष्ट्रीय मिलिट्री किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको तुरंत अभी फौरन अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, इसको तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर ढेर सारी वीडियोस जो आपके काम आने वाली हैं। एग्जाम डेट क्या होगी, है ना, फॉर्म डेट क्या है, एग्जाम डेट, फॉर्म कैसे भरें, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ओएमआर शीट कैसे भरना है, ठीक है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर की आंसर की, रिजल्ट, एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस और ढेर सारी फ्री लाइव क्लास आपको मिल जाती हैं। तो ये चैनल आपका चैनल है, आपको इसको तुरंत यहां पर सब्सक्राइब कर लेना है। देख सकते ढेर सारी वीडियो आपको देखने को यहां पर मिल जाती हैं। ये लाइव सेशन है, इसमें ढेर सारी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है प्रिपरेशन करने में। चलिए अब यहां पे जानने की कोशिश करते हैं जन्म तिथि क्या होनी चाहिए। तो हमारा 13 साल से लेकर 15 साल तक का जो एज है ना, वो इसके हिसाब से इस साल काउंट होगा। ठीक है, पिछले साल देखें तो यहां पर 2011 से लेकर 2013 था, इस बार 2012 से लेकर 2014, यानी कि अगर आपका जन्म 1 मई 2012 से लेकर 31 जुलाई 2014, यानी इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में कभी भी हुआ है जन्म, तो आप एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल एलिजिबल होंगे फॉर्म फिल करने के लिए। समझ गए? थोड़ा सा और मैं समझाना चाहूंगा। 2012 में देखो 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अगर हम 2012 की बात करेंगे तो मई से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, 2012 में अगर बात करेंगे, 2012 में अगर आपका मई से लेकर दिसंबर तक 2012 में किसी भी डेट को जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। 2013 तो कंप्लीट आ जाएगा, यानी अगर बात करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, किसकी बात कर रहे हैं सर? 2013 में। अगर 2013 में कभी भी जन्म हुआ है तब भी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। लेकिन 2014 में जनवरी से लेकर जुलाई, ठीक है, जनवरी से लेकर जुलाई तक, ये बात सब बच्चे समझ लीजिए। जनवरी से लेकर 2014 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में जन्म हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। थोड़ा समझने की कोशिश करो, एक बार फटाक से फिर से रिपीट कर दूं, बच्चों को, पेरेंट्स को डाउट रहता है। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे फिर भी मैसेज मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट छापते हैं, क्योंकि इसमें डाउट रहता है। देखो 2012 में मई में जन्म हुआ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि मई से लेकर दिसंबर 2012 में जन्म हुआ है, फॉर्म फिल कर पाओगे। 2013 में तो पूरे साल का रहेगा इस बार। 2014 में जनवरी से लेकर जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 2014 में केवल जनवरी से लेकर जुलाई तक जन्म हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे एज लिमिट के, मतलब डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो ये छोटी सी जानकारी, लेकिन बहुत ज्यादा डाउट रहता है इसमें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और सुन लीजिए। देखो ये बात तो समझ में आ गया, अब आपको करनी है प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन का लेके सबसे मेन हथियार, एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा ये आपको हर हाल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, बिल्कुल फ्री डाउनलोडिंग है। इसमें डाउनलोडिंग का, इंस्टॉल करने का कुछ भी चार्ज नहीं है। अशोका एग्जाम गुरु कहां पर मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे सर्च करिए अशोका एग्जाम गुरु, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें आईडी बना लीजिए। उसका फायदा ये होगा कि आपके लिए कोर्स मिलेगा वहां पर एक, ठीक है। उसका फायदा ये है कि आपको क्लास 6 का, 9th का, नवोदय, सैनिक, आरएमएस सबका अलग अलग हमारे लाइव बैच चलते हैं, ठीक है। लाइव बैच चलते हैं, घर बैठे आप बहुत कम फीस में, पूरे भारत में सबसे कम फीस में नवोदय की प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें आपको इंडिया की नंबर 1 टीम मिलेगी, रिजल्ट आप देख सकते हो, लाइव और रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, गाइडेंस, ठीक है, ये एप्लीकेशन मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ये कांटेक्ट नंबर, इस पे कॉल कर सकते हो। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक या शाम के 6 बजे तक ये स्टडी मटेरियल रहता है। ये हमारे सैनिक का है, देखो ये नवोदय 9th का है, ये हमारा क्लास 6 का नवोदय का है। इस तरह से घर पर बैचेस के साथ में स्टडी मटेरियल भी भेजा जाता है। तो फटाक से इस नंबर पे कॉल कीजिए, फीस के बारे में जानकारी लीजिए। बहुत कम फीस है, बहुत कम फीस है, हर बच्चा बैच को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन उससे पहले आपको ये एप्लीकेशन हर बच्चे को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है, मोबाइल नंबर डाल के बच्चे का नाम फिल करके ये काम कर लेना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।